हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी होम पर। आज हम जानेंगे कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। ठीक है, ये कक्षा 10th का चैप्टर है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर खाद्य श्रृंखला। चलिए आज हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। ठीक है, जिसे इंग्लिश में फूड चेन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं खाद्य श्रृंखला को। खाद्य श्रृंखला से आशय है भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच के संबंध को खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और समझते हैं कि भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच के संबंध को खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है ना। इस पारितंत्र में जो जितने भी जीव हैं इनके बीच में भोजन और ऊर्जा के संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर जो संबंध है जातियों के बीच में, उसको ही हम खाद्य श्रृंखला अथवा आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है ना। जैसे इसको एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, भोजन का निर्माण करके ये वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इनको अपन ये कहलाते हैं उत्पादक। ये कहलाते हैं उत्पादक। ठीक है, अब इसके बाद में आता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है ना, जो होता है शाकाहारी। उदाहरण के लिए जैसे मान लो बकरी। अब बकरी तो अपना भोजन बना नहीं सकती। ठीक है, तो ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगी। ठीक है ना। तो अब ये स्वयं का भोजन बना नहीं सकती, तो इसलिए ये आश्रित है किस पर? उत्पाद पर। ठीक है ना, हरे पादपों पर। तो अब बकरी के लिए उसका आहार क्या है? उसका भोजन क्या है? उत्पाद, उत्पादक। ठीक है, तो बकरी की आहार के रूप में उत्पादक को ग्रहण करती है। ठीक है, और जो मांसाहारी जीव हैं जिनको अपन द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जो मांसाहारी जीव हैं वो भी अपना भोजन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। वो भी किस पर आश्रित है? प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब बकरी, इन पर आश्रित है। ठीक है, और ये भी किस लिए आश्रित है? अपने भोजन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार ये फूड चेन जो है वो उत्पादक से लेकर द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता भी हो सकता है, और उसके बाद अपघटनकर्ता तक चलते जाता है, और अंत में जो ऊर्जा होती है वो वायु में फैल जाती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य पोषण के एक निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार के सरलतम संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है ना। एक और दूसरी परिभाषा के ऊपर से हम इसको समझ सकते हैं कि पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य पोषण के एक निश्चित संबंध होता है, और इस प्रकार के सरलतम संबंध को ही हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं या फूड चेन कहते हैं। इसका छोटा सा डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले प्रथम स्थान में रखे हैं हमने पौधों को, और ऑब्वियसली वही रहते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे टिड्डे, द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा मेंढक, तृतीय उपभोक्ता में आ जाएगा सांप, चतुर्थ उपभोक्ता में आ जाएगा बाज, और पांचवें अपघटनकर्ता में आ जाएगा सूक्ष्म जीव। ठीक है ना।
जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। जो किनका आहार होते हैं? छोटे छोटे टिड्डों का आहार होता है। फिर टिड्डे किनके आहार होते हैं? मेंढक का। मेंढक किनका आहार होता है? सांप का। सांप किनका आहार होता है? बाज का। और बाज का आहार कोई कर सकता है क्या? बाज को कोई खा सकता है? नहीं, खा भी सकता है, मगर यदि इसकी मृत्यु होती है तो इसके शरीर को अपघटन करता या सूक्ष्म जीव पूरी तरह से, उनका आहार सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों के लिए आहार होता है, ठीक है। और इसके बाद जितनी भी बची हुई ऊर्जा होती है वो वातावरण में फैल जाती है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जो खाद्य श्रृंखला का है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला। अभी आपको जो बता रहे थे हम, वो स्थलीय घास पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का डायग्राम था, ठीक है। अभी जो इस तरफ जो दिखाए हैं आपको समझाने के लिए, ये वाला जो डायग्राम बनाए हैं हम आपको समझाने के लिए, वो है घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का, ठीक है। और अभी जो बताएंगे वो है खाद्य श्रृंखला में एक तालाब के पिरामिड, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का। चलिए यहाँ पर भी इसी के जैसा डायग्राम बनता है। सबसे पहले यहाँ पर होते हैं शैवाल, जिन जो आहार होते हैं जलीय पिस्सू का। जलीय पिस्सू आहार होते हैं छोटी मछली का। छोटी मछली आहार होती है बड़ी मछलियों का। बड़ी मछलियाँ आहार होती है सरस या बतख का। और बाद में सरस और बतख आहार होते हैं अपघटनकर्ता का, ठीक है। तो इस ये अपघटनकर्ता के बाद फिर जो ऊर्जा होती है वो वातावरण में फैल जाती है इनके नष्ट होने के, यहीं से ये सारस को अपघटित करके ये यहाँ से ऊर्जा जो होती है वो वातावरण में फैल जाती है, ठीक है ना। ये है खाद्य श्रृंखला, ठीक है। आपको ये हमारा चैप्टर कैसा लगा, लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।